पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज। पहले मरहले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद, तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबात। वफाकी वजीर असद उमर ने मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कौम के हीरोज हैं। अवाम के ताउन और हुकूमती कोशिशों से कोरोना वबा पर काबू पाया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि ये वैक्सीन 86% तक कारगर साबित हो सकती है। कोशिश होगी कि मतलूबा 70% अफराद के रवा साल के आखिर तक वैक्सीनेशन कर दी जाए। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर नदीम शेख कहते हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से कोई खास या बड़ा रिएक्शन नहीं हो सकता। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद बाज़ लोगों को 1 से 2 रोज़ बुखार आ सकता है, सुर्ख दाने, आँख और नाक से पानी बहना और दर्द भी हो सकता है। जिन अफराद में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 1384 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज 35,460 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरई अदालत में कायम करने का फैसला। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक 20 ग्रेड के ऑफिसर रजिस्ट्रार की खिदमात सर अंजाम देंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से ऑफिसर्स के नाम तलब कर लिए गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 18 माह से जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट है। भारतीय जबर से मकबूजा कश्मीर की तहरीक हुर्रियत मजीद तबाना हुई। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में यह भी कहा कि भारतीय मीडिया भी अब मोदी सरकार के मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन के लिए पहल की। खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में छक्के चौके लगेंगे तो शायकीन भी अपने मनपसंद क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में होंगे। PCB ने प्लान तैयार कर लिया। NCOC हुक्काम से मुलाकात के बाद कल ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक स्टेडियम में 25% अफराद को बैठने की इजाज़त दी जाएगी। फैमिली के अरकान को एक साथ बैठने की इजाज़त होगी। रावलपिंडी टेस्ट से पहले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आखिरी प्रैक्टिस सेशन जारी। दूसरा टेस्ट कल से खेला जाएगा। कराची टेस्ट के विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली ना किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन सलीम मलिक कहते हैं रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। माजी की तरह रावलपिंडी की विकेट हुई तो पाकिस्तान को दुश्वारी होगी। क्रिकेटर शादाब खान पिंडी टेस्ट में ग्रीन कैप्स की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा PSL में तमाशाई ना हुए तो वो बहुत मिस करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में कहाँ होता है कि सियासी मामलात अदालतों में आए। स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जब अदालत असम्बली और बॉडी को इज्जत और तकरीम दे रही है तो सबको देनी चाहिए। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त गुजार स्पीकर को दरख्वास्त दें। लापता शहरी की अहलिया को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी ना करने पर सिंध हाई कोर्ट का नादरा हुक्काम पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर नादरा तलब, दीगर फरीकैन से भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ इदारे लापता शहरी को बाजियाब कराने में नाकाम रहे, अब लापता शहरी के खानदान को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 1 माह में लापता शहरियों का सुराग लगाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके गार्डन में लड़की समेत 4 अफराद के कत्ल की तहकीकात।
सीनियर ऑफिसर की सरबराही में टीम बना दी गई। पुलिस का मकतूलीन की फोन कॉल्स का डेटा हासिल करने का दावा। कत्ल के शुबे में 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए कायदाबाद और लांडी और दीगर इलाकों में छापे मारे गए। FIA ने पायलट फहद सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर की गई। मुलजिम पायलट बरतानिया फरार होने की कोशिश कर रहा था। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम जाली लाइसेंस स्कैंडल मुकदमे में नामजद है। मुलजिम को इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब भर के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के इम्तिहानात का आगाज। सूबे भर में 24 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 43 मेडिकल कॉलेजेस के 6300 से ज्यादा उम्मीदवार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम इम्तिहानात में शरीक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गायनी वार्ड और लेबर रूम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी अस्पतालों पर भी होगा। गायनी वार्ड और लेबर रूम में वीडियो और तस्वीर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध भर में मज़ार आज से खोल दिए गए। महकमा औकाफ सिंध के मुताबिक मज़ार SOPs के तहत ज़ायरीन के लिए खोले गए हैं। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस मज़ार 70 रोज बंद रहे। सऊदी अरब ने कोरोना केसेस के बायस पाकिस्तान, भारत और अमेरिका समेत 20 ममालिक के शहरियों की सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई है। अमल दरामद आज से होगा। सिफारतकार, हेल्थ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, अर्जेंटाइन, जर्मनी और इंडोनेशिया के शहरियों की भी सऊदी अरब आमद पर पाबंदी आए। भारत के बाहर से भी भारतीय किसानों के हक में आवाजें उठने लगी। आलमी शोहरत याफ्ता पॉप गुलकारा रियाना भारतीय किसान मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गई। नई दिल्ली में इंटरनेट बंदिश का मामला उठाया। किसान एहतजाज को टैग करते हुए लिखा, सब इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। मोदी हुकूमत ने दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में 1 हफ्ते से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। जौहरी डील बहाल करने से मुतालिक ईरान की तजवीज़ कबूल करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अमरीका का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना है कि ईरान जौहरी मुआहदे की तामील पर वापस आया तो अमरीका भी ऐसा ही करेगा। तेहरान से बराह रास्त बातचीत और तजवीज़ मानने के नुक्ते पर पहुँचने से पहले इत्तेहादियों, शराकतदारों और कांग्रेस से मुशावरत की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि अमरीका जौहरी मुआहदे में वापस आए तो ईरान फौरी रद्द अमल देगा। फ़रीक़ैन को एटमी डील पर लाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कोशिशें तेज़ कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर्स लाहौर पहुंच गए। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगे। पहला T20 11 फरवरी को खेला जाएगा। और पेरिस में क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश। मुख्तलिफ अदवार की 700 गाड़ियां पेरिस की सड़कों पर आईं तो देखने वालों को 18वीं और 19वीं सदी याद आ गई। पुरानी बसें, मोटरसाइकिल, मोपेड और ट्रैक्टर्स ने भी आईफल टावर के चक्कर लगाए। वबा के दौर में शहरियों को दिल बहलाने का बहाना मिल गया।